तो चलिए विद्यार्थी, स्वागत है आपका मेरे इस क्लास में। तो विद्यार्थी, आज का जो प्रश्नावली है 3.1 से संबंधित है और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ आकृति आपको दी गई है। कुल मिलाकर के आपको 8 आकृति दी गई है और इन आकृतियों को देख करके आपको बताना है कि इन आकृतियों में कौन साधारण वक्र है, कौन साधारण बंद वक्र है, कौन बहुभुज है, कौन उत्तल बहुभुज है और कौन अवतल बहुभुज है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि साधारण वक्र, 1 नंबर में जो कह रहा है कि साधारण वक्र, तो साधारण वक्र का मतलब होता क्या है। तो साधारण तौर पर समझ लीजिए आप लोग कि साधारण वक्र का मतलब होता है कि एक बार रख करके कलम से अगर किसी आकृति को हम बनाते हैं, कलम को नहीं उठाते हैं, एक ही बार में उसको रख कर बना देते हैं, तो वह आकृति जो है साधारण वक्र होगी। वह आकृति कैसी होगी? साधारण वक्र होगी। जैसे इस आकृति को देखिए, यहाँ से हम रखते हैं तो एक बार में रख करके इसको हम बना देते हैं। जो है मार्कर मेरा या आपका कलम जो है नहीं उठ रहा है, इसलिए यह आकृति जो है साधारण वक्र होगी। लेकिन फिर देखिए, यह आकृति चारों ओर से बंद है, चारों ओर से बंद है, तो यह हो जाएगी साधारण बंद वक्र, साधारण बंद वक्र। लेकिन सबसे पहले चलिए हम देखते हैं कि साधारण वक्र, तो साधारण वक्र का मतलब वही है कि अगर कोई आकृति से आकृति देखिए, यहाँ से हम बनाना शुरू करते हैं और एक ही बार में बना देते हैं, कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह का कौन कौन आकृति है जो साधारण वक्र में होगा? देखिए, पहला नंबर होगा, यहाँ से हम कलम रखना शुरू करेंगे, लिखना शुरू करेंगे, बनाना, तो एक बार में बन जाएगा, तो पहला नंबर जो होगा हो जाएगा। फिर देखिए, इसको यहाँ से अगर हम बनाना शुरू करते हैं तो एक बार में बना देते हैं, तो ये भी हो जाएगा हमारा। इसको देखिए, अगर इस अंदर वाले गोला को हम बनाते हैं तो बाहरी गोला बनाने के लिए उठाना पड़ रहा है, बाहरी गोला बनाने के लिए क्या उठाना पड़ रहा है, तो यह नहीं होगा, क्योंकि एक ही बार में बना देना है, कलम जो है उठने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसमें भी जो है नहीं बन पाएगा, ये भी नहीं होगा। इसको देखिए, एक बार हम यहाँ पे ऐसे रख देते हैं, एक बार, तो एक ही बार में बिना उठाए बन रहा है, तो ये भी होगा। 5 नंबर वाला है, ये 5 नंबर वाला है। फिर इसको देखिए, ये जो है यहाँ से हम बनाना शुरू करते हैं तो एक ही बार में बना देते हैं, कलम या पेंसिल या मार्कर उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो 6 नंबर हो गया। फिर इसको देखिए, यहाँ से हम बनाना शुरू करते हैं तो एक ही बार में बना दे रहे हैं, तो ये भी हो जाएगी। यानी कि 1 2 5 6 7 कुल मिलाकर 5 आकृति ऐसी है इसमें जिसको एक ही बार में हम कलम रख करके बना सकते हैं, उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो इस आकृति को कहेंगे साधारण वक्र। अब चलिए, अब दूसरा जो है साधारण बंद वक्र। तो इसमें भी वही बात हुआ, वैसी आकृति बनाना है जिसमें कलम नहीं उठे और चारों ओर से बंद हो जाए, चारों ओर से क्या हो जाए? बंद हो जाए। जैसे इस आकृति को देखिए, इसमें कलम भी नहीं उठ रहा है, चारों ओर से क्या है? बंद है। ये अंदर वाला इलाका है, ये अंदर वाला इलाका है, चारों ओर से बंद है। ये भी चारों ओर से बंद है, ये तो चारों ओर से बंद है, लेकिन इसको बनाने के लिए कलम उठ रहा है, तो ये नहीं होगा। पहला और दूसरा होगा, पहला हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा। तीसरा और चौथा नहीं होगा, क्योंकि इसको बनाने के लिए कलम उठ जा रहा है। ये भी हो जाएगा, चारों ओर से बंद है और एक ही बार में बन जा रहा है। एक बार पेंसिल रख के इसको बना देते हैं और चारों ओर से बंद है, तो ये भी हो जाएगा, ये भी इसमें हो जाएगा। ये भी चारों ओर से बंद है और एक ही बार में बन जा रहा है, तो ये भी होगा, ये भी होगा। ये भी चारों ओर से देखिएगा बंद है, ठीक है, और एक ही बार में बन जा रहा है, तो ये भी होगा। यह नहीं होगा, ये चारों ओर से भी बंद है, लेकिन फिर देखिए यहाँ पे खुला हो गया और कलम भी बनाने के लिए उठ जा रहा है। कलम नहीं उठनी चाहिए, हाथ नहीं उठनी चाहिए। तो यानी कि पहला और दूसरा दोनों में समान आंसर होगा, आंसर में कोई डिफरेंस, कोई भिन्नता नहीं होगी। अब देखिए, अगला जो है 3 नंबर जो है वह कह रहा है बहुभुज। वह क्या कह रहा है? बहुभुज। तो विद्यार्थी एक बात याद रखिएगा, बहुभुज का मतलब होता है जिसके पास अनेक भुजाएं हों, जिसके पास अनेक भुजाएं हों, यानी कम से कम 3 जरूर भुजा होगी उसमें, 3 या 3 से ज्यादा होगी भुजाएं, 3 या
3 से ज़्यादा होगी तभी एक आकृति बन पाएगी। तो बहुभुज, तो इसमें वैसी आकृति को खोजिए, इसमें वैसी आकृति को खोजिए जिसमें बहुत सी भुजाएं हो। भले ही भुजा बराबर नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, छोट हो बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन बहुत सी भुजाएं हो। तो देखिए इसमें बहुत सी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5, तो ये भी हो जाएगा हमारा 1 नंबर हो जाएगा, इसमें 1 नंबर। इसमें भी देखिए 1 2 3 4, तो 2 नंबर भी हो जाएगा। इसमें भुजा नहीं है, यह तो गोल है, इसमें भुजा नहीं है, भुजा होनी चाहिए। इसमें भुजा है परंतु देखिए इसके भुजा को हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर देखिए अलग अलग खंडेबुल है, इसमें नहीं होगा। ये जो है बहुभुज नहीं होगा, बहुभुज नहीं होगा। फिर देखिए मात्र 1 और 2 जो है इसमें बहुभुज है, बाकी इसमें कोई बहुभुज नहीं है, बाकी इसमें कोई भी बहुभुज नहीं है। ठीक है। फिर देखिए कह रहा है कि उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज जिसमें बहुत सी भुजाएं हो, जिसमें बहुत सी भुजाएं हो लेकिन वह उत्तल यानी उठा, उसका तल उठा हुआ हो, उसका तल उठा हुआ हो। तो देखिए इसका जो तल है धंसा हुआ है, इसमें बहुत सी भुजाएं हैं, बहुत सी भुजाएं हैं लेकिन इसका तल धंसा हुआ है, तो ये नहीं होगा। इसका तल देखिए उठा हुआ है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर 180 डिग्री से ज़्यादा कोण बन रहा है। याद रखिए उत्तल में जो है ऊपर वाला जो भाग है उसमें 180 डिग्री से ज़्यादा कोण बनेगा, तो यह जो है उत्तल आकृति हुआ, ये उत्तल आकृति होगा। तो इसमें 2 नंबर हो जाएगा। फिर जो है तीसरा जो है, चौथा जो है वह क्या है, बहुभुज हो गया। अब 5वां जो है अवतल बहुभुज है, अवतल बहुभुज जिसका तल धंसा हुआ हो, धंसा हुआ हो। तो देखिए इसका तल जो है धंसा हुआ है, इसका तल धंसा हुआ है, यहाँ पर देखिए इसका तल जो है धंसा हुआ है, 180 डिग्री से कम का कोण बना रहा है। ये भी ध्यान रखना है, 180 डिग्री से बाह्य जो कोण है 180 डिग्री से कम बना रहा है, इसलिए यह कौन आकृति है, अवतल धंसा हुआ तल। तो पहला हो जाएगा, पहला इसमें हो जाएगा। दूसरा नहीं होगा क्योंकि उत्तल है, यह भी नहीं होगा, ये अलग तरह का है। यह देखिए इसका भी तल यहाँ पर देखिए धंसा हुआ है, यहाँ पर इसका तल क्या है, धंसा हुआ है, तो ये भी हो जाएगा, चौथा भी हो जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा। बाकी ये सभी आकृतियाँ तो अलग अलग है, ये आकृतियाँ उसमें नहीं आएंगी। तो इस तरह से पहला का जो हुआ, पहला में हो गया 1 2 5 6 और 7, और दूसरा में भी वही हुआ 1 2 5 6 और 7। ठीक है। और तीसरा में जो है बहुभुज है, तो बहुभुज आप बता दिए हैं कि जिसमें बहुत सी भुजाएं हो। तो देखिए मात्र 2 ही हैं जिसमें बहुत सी भुजाएं हैं, भले ही भुजा छोटा बड़ा उससे कोई बस नहीं है, तो होगा। फिर उत्तल बहुभुज जिसका तल जो है निकला हुआ हो, 180 डिग्री से ज़्यादा हो, तो मात्र एक ही है जिसका 180 डिग्री से ज़्यादा है। और अवतल जिसका तल धंसा हुआ हो, तो यहाँ पर है और यहाँ पर है, 2 है, 1 और 4। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो चलिए विद्यार्थी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सम बहुभुज क्या है, यानी सम बहुभुज का परिभाषा आपको लिखना है। फिर पूछ रहा है कि एक सम बहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हो, फिर 2 में 4 भुजाएं हो, फिर 3 में 6 भुजाएं हो। ठीक है। तो इसमें कुल मिलाकर के सबसे पहले इसका जवाब हमको देना होगा। जब इसको हम समझ लेंगे तो इन सभी बिंदुओं को आसानी से समझ लेंगे। तो सबसे पहला है सम बहुभुज। तो एक बात पर ध्यान दीजिएगा, बहुभुज, बहुभुज का मतलब जिसमें अनेक भुजाएं हो, और भुजा जो होती है बहुभुज में 3 से कम नहीं होती। इस बात को याद रखिएगा कि किसी भी बहुभुज में 3 से कम भुजा नहीं हो सकती है। तो बहुभुज, सम बहुभुज का मतलब होता है कि जिसमें अनेक भुजाएं हो पर सभी भुजा आपस में बराबर हो। अब अनेक कहने का मतलब है कि जिसमें 3 या 3 से अधिक भुजाएं हो लेकिन सभी भुजा और कोण आपस में बराबर हो, तो उस आकृति को सम बहुभुज कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इस बात को याद रखिएगा
कि बहुभुज जो है, बहुभुज में भुजा अलग अलग हो सकता है, कोण अलग अलग हो सकता है, लेकिन समबाहुभुज में भुजा और कोण अलग अलग नहीं हो सकता है, दोनों बराबर होगा। तो साधारण अर्थ में हम कह सकते हैं कि वैसा बहुभुज जिसके सभी कोण और सभी भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसे समबाहुभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समबाहुभुज कहते हैं। अब इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, तीन या तीन से अधिक समान भुजा होनी चाहिए। तीन या तीन से अधिक समान भुजा, जो बराबर भुजा है वाले आकृति को, सरल आकृति को क्या कहते हैं? समबाहुभुज कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन सबसे पहले हम देंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे हम समबाहुभुज का डिफिनीशन लिखते हैं, देखिएगा। वह बहुभुज जिसके सभी भुजाएं व कोण बराबर होते हैं, उसे समबाहुभुज कहते हैं। समबाहुभुज कहते हैं। ठीक है। वैसा बहुभुज जिसके सभी भुजाएं और कोण आपस में बराबर हो तो उस बहुभुज को हम लोग समबाहुभुज कहते हैं। इसी परिभाषा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि तीन या तीन से अधिक समान सरल रेखाओं से बनी हुई आकृति को बहुभुज कहते हैं। याद रखिए कि तीन या तीन से अधिक समान सरल रेखाओं से बनी हुई आकृति को बहुभुज कहते हैं। लेकिन चलिए हम एक ही परिभाषा रख देते हैं, ज़्यादा परिभाषा लिखने से सवाल लंबा होगा। फिर देखिए इसमें एक नंबर जो सवाल है, एक नंबर सवाल बोला कि तीन भुजाएं हो, तो आप ध्यान से सोचिए कि तीन भुजाएं किस में होती है? त्रिभुज में होती है। किस में होती है? त्रिभुज में। लेकिन त्रिभुज नहीं लिख सकते हैं, त्रिभुज निकलने से तो बहुभुज बन जाएगा। हमको समबाहुभुज का नाम बताना है। तो त्रिभुज में कौन ऐसा त्रिभुज है? त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु। तो समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि परिभाषा के अनुसार सभी भुजाएं और कोण बराबर होने चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं और कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो पहला जो जवाब होगा वह हो जाएगा समबाहु, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं और कोण बराबर होते हैं, इसीलिए हमें समबाहुभुज का नाम लिखना है। चार भुजाएं हो, उस आकृति के बारे में सोचिए जिसमें चार भुजाएं हो और चारों भुजाएं आपस में बराबर हो और कोण भी बराबर हो, तो वह आकृति होता है वर्ग। वह आकृति क्या होता है? वर्ग। आयत में भले ही सभी कोण बराबर होते हैं 90-90, लेकिन सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। दो ही आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है, सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वह होगा वर्ग। और सबसे 3 नंबर में जो है वह है 6 भुजाएं हो। उस आकृति के बारे में सोचिए जिसमें 6 भुजाएं हो, उसे कहते हैं समषट्भुज। क्या कहते हैं? समषट्भुज। उसे कहते हैं समषट्भुज, जिसमें 6 भुजाएं हो। षट्भुज नहीं कह सकते हैं, षट्भुज में तो 6 भुजाएं हो सकता है कि भुजा अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन समषट्भुज यानी कि सभी भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है, और सभी अंतःकोण भी क्या है? बराबर है। तो इस तरह से इस प्रश्नावली में मात्र 2 ही सवाल थे। बहुत छोटा प्रश्नावली था, लेकिन समझने वाला प्रश्नावली था, क्योंकि यहाँ पे समबाहुभुज का डिफिनेशन पूछ रहा था और उसके बाद 3 भुजाएं हो, 4 भुजाएं हो, 6 भुजाएं वाले समबाहुभुज का नाम पूछ रहा था। तो 3 भुजाओं वालों का समबाहु, 4 भुजाओं वालों का वर्ग और 6 भुजाओं वाले आकृति का नाम समषट्भुज हुआ। तो इस तरह से यह चैप्टर जो है खत्म हुआ। मिलते हैं फिर अगले प्रश्नावली में बढ़िया तरह से। ठीक है।